अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से लारावल 7 के एक और वीडियो ट्यूटोरियल में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज के इस लारावल 7 के वीडियो ट्यूटोरियल में हम फर्दर कुछ और न्यू फीचर्स को डिस्कस करेंगे जो कि लारावल 7 के अंदर इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं। इससे प्रीवियस वीडियो ट्यूटोरियल में हम काफ़ी सारे न्यू फीचर्स को डिस्कस कर चुके हैं जो कि वीडियोस काफ़ी ज़्यादा लंबी होने की वजह से मुझे ब्रेक करना पड़ा। तो आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम कुछ और नोटेबल फीचर्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहले है हमारे पास फ्लुएंट स्ट्रिंग ऑपरेशंस, नंबर 2 पे राउट मॉडल बाइंडिंग इंप्रूवमेंट्स, नंबर 3 पर मल्टीपल मेल ड्राइवर्स, नंबर 4 पर कोर्स सपोर्ट है। तो चलिए देखते हैं कि ये फीचर्स क्या है और इनकी मदद से हम क्या टारगेट अचीव कर सकते हैं। तो इससे पहले कि मैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करूं, मैं उम्मीद करूंगा कि आप इसको एंड तक ज़रूर देखेंगे और इसको लाइक भी ज़रूर करेंगे। इसके अलावा अगर आप हमारे इस चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पर न्यू है तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल का नोटिफिकेशन आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो ट्यूटोरियल्स की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लारावल 7 के वीडियो ट्यूटोरियल को। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फ्लुएंट स्ट्रिंग ऑपरेशंस की। फ्लुएंट स्ट्रिंग ऑपरेशंस में हमारे पास काफ़ी सारे न्यू स्ट्रिंग ऑपरेशंस ऐड किए गए हैं इसके अंदर लारावल 7 के अंदर, जो कि लारावल 5.8 या लारावल 6.x के अंदर नहीं थे। तो वो क्या क्या फीचर्स हैं वो चलिए हम उसकी कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल करके यहाँ पर देखते हैं। तो कुछ न्यू फीचर्स भी कुछ न्यू फंक्शंस भी इसके अंदर इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं। इसके अलावा एग्जिस्टिंग फंक्शंस जो str क्लास के अंदर मौजूद थे उनको हम यूज़ कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर web.php के अंदर मौजूद हूँ। यहाँ पर सबसे पहले मैं लिखता हूँ यूज़ str ताकि हम इस क्लास को यूज़ कर सकें। फिर हम यहाँ पर एक सिंपली राउट गेट के नाम से एक फंक्शन क्रिएट करते हैं और इस फंक्शन के अंदर यहाँ पर हम यूज़ करेंगे इस str क्लास को। अब अगर आप इनकी लिस्ट देखना चाह रहे हैं कि कौन कौन से फंक्शंस हैं तो वो आप laravel.com की वेबसाइट डॉक्यूमेंटेशन के अंदर जाएंगे, वहाँ पर हेल्पर्स के सेक्शन में जाएंगे तो स्क्रॉल डाउन करेंगे तो वहाँ पर आपको फ्लुएंट स्ट्रिंग्स के नाम से एक सेक्शन मिल जाएगा जहाँ पर आपको तमाम के तमाम फ्लुएंट स्ट्रिंग्स के फंक्शंस मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल नॉर्मली लारावल 6 तक हम जब कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना चाह रहे हैं जो कि स्ट्रिंग से रिलेटेड है तो हमें उसको एक सेपरेट लाइन पर लिखना पड़ता था और बार बार उसको प्रीवियस वेरिएबल को पास करना पड़ता था, तब जाके वो ऑपरेशन परफॉर्म होता था। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर आपको प्रीवियस लारावल 6 के अंदर एग्जांपल दूँ तो सपोज हम यहाँ पर किसी भी स्ट्रिंग के ऊपर जो हमारे पास एक स्ट्रिंग है, सपोज मैं ले लेता हूँ वेलकम टू लारावल 6.x लिखा मैंने। तो इस पर मैं कुछ ऑपरेशन स्ट्रिंग से रिलेटेड ऑपरेशन परफॉर्म करना चाह रहा हूँ तो वो मैं किस तरीके से परफॉर्म करूँगा। तो इसके लिए मैं सबसे पहले सपोज़ इसको कैमल केस या इसका स्लग बनाना चाह रहा हूँ तो मुझे पता है, तो इसके लिए मैं यहाँ पर लिखूँगा कि रिटर्न str कॉलन कॉलन स्लग और यहाँ पर मैसेज पास कर दूँगा। सिंपल इज़ दैट। इस तरीके से लिखने के बाद अगर मैं इसको यहाँ पर रीलोड करके मैं न्यू पे ओपन कर लेता हूँ L7 app.test को, तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास वेलकम टू लारावल 6x लिखा हुआ आ गया। तो ये एक स्लग ऑटोमेटिकली इसने हमें क्रिएट करके दे दिया। अब सपोज अब हम लारावल 7 में मौजूद है तो मैं इस 6x को रिप्लेस करना चाह रहा हूँ विद 7.x। तो वो किस तरीके से मैं करूँगा कि अगेन मुझे यहाँ पर सबसे पहले इसको रिप्लेस करता हूँ मैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ मैसेज इज इक्वल टू str रिप्लेस 6.x और यहाँ पर मैं लिखूँगा कॉमा 7.x कॉमा मैसेज। तो ये हमने PHP का यहाँ पर बिल्ट इन जो PHP का फंक्शन है उसको यूज़ किया str रिप्लेस, और इसके बाद मैं इसको दोबारा रीलोड करता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो स्लग बना है वो वेलकम टू लारावल 7x बन गया। डॉट को भी उसमें से ख़त्म कर दिया गया। तो बेसिकली स्लग में क्या किया जाता है कि तमाम स्पेशल करैक्टर्स को रिमूव कर दिया जाता है, ओनली अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स को रखा जाता है और स्पेसिस को रिप्लेस कर दिया जाता है डैशेस के साथ। तो ये तरीका होता है स्लग क्रिएट करने का। तो आपने यहाँ पर देखा कि हमें कितनी लाइनें लिखनी पड़ी और बार बार ये हमें पास करना पड़ा मैसेज को साथ साथ। अब यही वाली चीज़ अगर हम परफॉर्म करना चाह रहे हैं इन लारावल 7 तो हम फ्लुएंट स्ट्रिंग ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। सिंपली मैं लिखूंगा रिटर्न str ऑफ
और यहाँ पर ये वाला मैसेज लिख दूंगा। मैं इसको अनकमेंट कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं इसको मैसेज पास कर दूंगा एक दफ़ा। फिर सबसे पहले मुझे इसको रिप्लेस करना है। इसके अलावा इसके अंदर यहाँ पर स्पेसेस है, तो स्पेसेस को भी अगर ख़त्म करना चाहें तो हम ट्रिम यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम रिप्लेस को यूज़ कर सकते हैं कि 6.x को रिप्लेस कर दो 7.x के बाद फिर हम यहाँ पर कह सकते हैं इसका स्लग बना दो। तो इस तरीके से ये हमने क्या किया, चेनिंग मेथड। चेनिंग आपने पीएचपी के अंदर ज़रूर पढ़ा होगा। अगर आपने मेरी पीएचपी की ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की सीरीज़ नहीं फॉलो की तो उसको भी देख लीजिएगा, उसमें हमने डिस्कस किया है मेथड चेनिंग इन क्लासेस। तो ये बेसिकली अब मेथड चेनिंग के ज़रिए हम फ्लुएंट स्ट्रिंग ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। अब इसको मैं सेव करके एग्जीक्यूट करता हूँ यहाँ पर, तो वी विल गेट द सेम रिजल्ट। देखा हमने बिल्कुल सेम वही रिजल्ट हमें मिला, वेलकम टू लारावेल 7x। बिकॉज अब इसको आसानी से भी समझा जा सकता है कि बेई str इस मैसेज को ऑफ दिस मैसेज इसको सबसे पहले ट्रिम करो ताकि स्पेसेस ख़त्म हो जाए। फिर इसके बाद रिप्लेस कर दो 6.x को 7.x से और उसके बाद उसका स्लग बना दो। तो बेसिकली अब आपने देखा कि किस तरीके से इंतहाई आसानी से स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन या फ्लुएंट स्ट्रिंग ऑपरेशंस को इस्तेमाल करते हुए हम मल्टीपल ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं सिंगल स्ट्रिंग पर। तो ये है न्यू फीचर इन लारावेल 7.x या इन लारावेल 7। इसकी डिटेल आप लारावेल की डॉक्यूमेंटेशन में जाकर देख सकते हैं। 7.x की डॉक्यूमेंटेशन में वहाँ पर हेल्पर्स के सेक्शन में आप जाएंगे तो हेल्पर के सेक्शन में आपको फ्लुएंट स्ट्रिंग का सेक्शन मिल जाएगा। तो फ्लुएंट स्ट्रिंग ऑपरेशंस के बाद जो नेक्स्ट हमारे पास फीचर है लारावेल 7 के अंदर वो है, मैं इसको जूम आउट कर लूँ, वो है राउट मॉडल बाइंडिंग इम्प्रूवमेंट्स। बेसिकली हम जानते हैं, बेसिकली मैं बार बार बेसिकली वर्ड यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ें ऑलरेडी हम अपनी तमाम लारावेल की सीरीज़ में डिस्कस कर चुके हैं। राउट मॉडल बाइंडिंग क्या होती है, इसमें जब हम राउट मॉडल बाइंडिंग करते हैं तो लारावेल 6 वर्जन तक ऑटोमेटिकली ये उसकी आईडी को उठाता है। तो फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर हमारे पास डेटाबेस के अंदर कोई डाटा है और हम उसको बाइंड करते हैं, तो मैं यहाँ पर इसकी एग्जांपल आपको कुछ इस तरीके से दूंगा कि ये हमारे पास एक प्रोफाइल का एक मेथड है। मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। तो ये हमारे पास एक प्रोफाइल का एक वेरिएबल है, एक राउट क्रिएट हुआ है उस जो कि कॉल कर रहा है प्रोफाइल इंडेक्स को। और अब यहाँ पर अगर मैं इसको इस तरीके से प्रोफाइल वेरिएबल पास कर देता हूँ तो इट मीन्स कि अब हम इसको राउट मॉडल बाइंडिंग कर सकते हैं। और यहाँ पर कंट्रोलर के अंदर आकर ऐप के अंदर HTTP के अंदर कंट्रोलर के अंदर आकर मैं जो प्रोफाइल कंट्रोलर है इसके अंदर यहाँ पर इंडेक्स के अंदर यहाँ पर पास कर सकता हूँ प्रोफाइल $प्रोफाइल इस तरीके से। और फिर सिंपली मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, रिटर्न कर सकता हूँ प्रोफाइल को। इसको सेव करेंगे और अब अगर मैं ब्राउज़र में आकर l7apptest.प्रोफाइल लिखता हूँ तो हमें यहाँ पर यहाँ पर मुझे इसकी आईडी भी पास करनी होगी। सपोज़ मैं इसकी आईडी 1 पास करता हूँ तो ओके, यहाँ पर मुझे मिस्टेक ये हुई है कि प्रोफाइल के अंदर यहाँ पर हमने प्रोफाइल तो पास कर दी और उसके बाद इसको सेव नहीं किया था मैंने, ये देख सकते हैं सेव नहीं किया था। तो अब मैं इसको रीलोड करता हूँ दोबारा से, तो देखिए यूज़र 1 की हमें डिटेल मिल गई। अगर मैं 2 लिखता हूँ तो 2 प्रोफाइल हमें यहाँ पर जो भी है वो मिल जाएगी। 3 लिखूँगा तो 3 मिल जाएगी। दिस इज़ ट्रेडिशनल राउट मॉडल बाइंडिंग, मॉडल या राउट मॉडल बाइंडिंग। लेकिन लारावेल 7 के अंदर अब क्या फीचर इंट्रोड्यूस करवाया गया कि लारावेल 7 के अंदर अब हम स्पेसिफिक यहाँ पर कॉलन डालकर यहाँ पर सबसे पहले इसका मॉडल नेम लिखेंगे इस तरीके से, या आप कह सकते हैं कि टेबल नेम, लेकिन सिंगुलर है चूँकि तो इसलिए हम इसको मॉडल नेम ही कहेंगे। तो यहाँ पर हम इसको पास कर देंगे उसका कॉलम, तो यहाँ पर प्रोफाइल मॉडल नेम और उसके बाद हम यहाँ पे कॉलम डालकर उसकी कोई भी कॉलम को हम पास कर सकते हैं। सो उसके बाद अगर मैं इसको सेव करके रन करता हूँ तो देखिएगा आपको इसमें कोई एरर नहीं देखने को मिलेगा और हमारा जो रिकॉर्ड है वो अब भी आईडी की बेस पर ही रिटर्न हो रहा है। लेकिन यही चीज़ अगर आप लारावेल 6 में करेंगे तो यू विल गेट एरर।
आप इसको ट्राई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये अब आप कॉलन के बाद कोई भी कॉलम दे सकते हैं अदर देन आईडी हो। ज़रूरी नहीं कि यहाँ पर मैंने आईडी लिखा है तो आप आईडी ही दें। अगर हम यहाँ पर माइग्रेशन को देखें, यहाँ पर हम डेटाबेस के अंदर इसकी माइग्रेशंस को देखें तो हमारे पास इसके अंदर एक फील्ड 2 के नाम से भी फील्ड मौजूद है। आईडी तो है ही, तो मैं अगर इसको फील्ड 2 के नाम पर सर्च करना चाहूँ तो फील्ड 2 के नाम पर भी सर्च कर सकता हूँ। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखता हूँ 20, सॉरी नॉट 20, फील्ड 2 पास कर दूंगा। सो फील्ड 2 हमारे पास क्या चीज़ है, ये है डेसिमल, जो कि एक नंबर है। तो मैं इसको अगर सेव करता हूँ, सेव करने के बाद मैं ब्राउज़र में आके अब यहाँ पर 2 लिख के इसको रीलोड करता हूँ, तो आप देखेंगे कि इसने हमें बताया कि 404 नॉट फाउंड। अगर मैं यहाँ पर 20 लिखता हूँ तो जैसे ही मैंने 20 लिखा उसने हमें आईडी रिटर्न कर दी, जहाँ पर फील्ड 2 जो है वो 20.00 है। तो अगर मैं यहाँ पर 10 लिखता हूँ तो ये हमें 404 रिटर्न करेगा नॉट फाउंड, क्योंकि ऑफ कोर्स ये उसको राउट मॉडल बाइंडिंग में ये राउट मिलेगा ही नहीं। तो इसकी मदद से अब हम इसको एक्सेस नहीं कर सकते। अब वही वैल्यू एक्सेस होगी जो कि डाटाबेस में फील्ड अंडरस्कोर 2 में एग्जिस्ट करती है। तो इसमें हमारे पास 20 थी और आई थिंक मैंने किसी में भी चेंज नहीं किया उसको, और तमाम के अंदर 20 ही थी। लेकिन खैर जो चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा था वो चीज़ यही है कि अब हम यहाँ पर मॉडल पास करने के बाद कॉलन के साथ कोई भी फील्ड पास कर सकते हैं। वो स्लग हो सकती है या कोई और फील्ड हो सकती है, ईमेल हो सकती है, जिसकी बेस पर हम कोई भी रिकॉर्ड जो है वो डेटाबेस में से फेच कर सकते हैं। तो ये है हमारे पास अनदर फीचर जो कि है राउट मॉडल बाइंडिंग इम्प्रूवमेंट्स। तो राउट मॉडल बाइंडिंग इम्प्रूवमेंट्स के बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास है वो मल्टीपल मेल ड्राइवर्स। तो मल्टीपल मेल ड्राइवर्स की मदद से अब हम मल्टीपल मेल ड्राइवर्स को अपनी लारावेल 7 की ऐप के अंदर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, और कॉन्फ़िगर करने के बाद हम उसको डिस्पैच भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप अपनी रेगुलर मेल्स जो कि न्यू ऑर्डर की मेल है वो आप किसी और मेलर के थ्रू सेंड करना चाह रहे हैं, और जो आपकी कोई सब्सक्रिप्शन की मेल है वो आप किसी और मेल ड्राइवर के थ्रू सेंड करना चाह रहे हैं, या फिर यूज़र जब रजिस्टर आपकी वेबसाइट पर होता है तो उसको जो ईमेल सेंड करना चाह रहे हैं वो किसी और मेल ड्राइवर्स के थ्रू सेंड करना चाह रहे हैं, तो वो चीज़ अब आप डायनामिकली खुद भी हैंडल कर सकते हैं यूजिंग मल्टीपल मेल ड्राइवर ऑप्शंस। तो ये बेसिकली है क्या चीज़ कि यहाँ पर अगर मैं ओपन करता हूँ, कन्फिग के अंदर आता हूँ, मैं कन्फिग के अंदर हमारे पास mail.php है। तो इसमें डिफ़ॉल्ट हमारे पास तो यही है मेल मेलर। तो इसमें हमारे पास यहाँ पर आप देख सकते हैं डिफरेंट मेलर्स जो है वो SMTP, SES, सेंड मेल, लॉग। तो सपोज़ कीजिए ये हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं टू सेंड ईमेल, और इसके बाद हमें फ्रॉम कहाँ से हमने इसको ईमेल को सेंड करना है, और मार्कडाउन या जो भी है। तो ये हमारे पास डिफरेंट मेलर्स हैं। अब हम डायनामिकली इन मेलर्स को कॉल कर सकते हैं इनसाइड ओवर फंक्शंस। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर वेब के अंदर अगर आता हूँ तो इसको एक्सेस करने का तरीका ये है कि हमने यहाँ पर एक न्यू प्रोफाइल जब क्रिएट की तो यहाँ पर हम मेल को फीचर को यूज़ कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, मेल कॉलन कॉलन, फिर उसके बाद हम मेलर का फंक्शन यूज़ करेंगे, टू का फंक्शन यूज़ नहीं करेंगे, और यहाँ पर फिर हम टू जिसको ईमेल सेंड करनी है और फिर सेंड जो भी हमने उसको मेल सेंड करनी है। अब इस मेलर के अंदर ये जो पहला फंक्शन है मेलर, इसके अंदर हम जो भी यहाँ पर हमारे पास कॉन्फ़िगर्ड है मेलर, इनमें से SMTP, सेंड मेल, मेलगन, सेस, पोस्टमार्क, लॉग, एरे, कोई सा भी इसमें है। तो हम जैसे SMTP करना चाहें तो मैं यहाँ से इसको कॉपी करूँगा और इसके अंदर आके यहाँ पर प्रोफाइल कंट्रोलर के अंदर आके यहाँ पर मैं एज अ स्ट्रिंग इसको पास कर दूंगा। तो लारावेल 7 में ऑटोमेटिकली अब ये इस SMTP की कॉन्फ़िगरेशन को यहाँ से उठाएगा और उसके मुताबिक आपकी ईमेल को सेंड कर देगा, जो भी आपने होस्ट या पोर्ट उसकी डिफ़ाइन की हुई है। आप चाहे तो जीमेल को यूज़ कर रहे हैं या आप SMTP, SES, सेंड मेल जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, तो वो उस मेलर को यहाँ पर यूज़ करेगा और सेंड कर देगा उस ईमेल को। तो ये है न्यू फीचर इन लारावेल 7 जो कि लारावेल 6 तक इंट्रोड्यूस नहीं कराया गया था। लारावेल 6 तक ये फीचर मौजूद नहीं है, तो लारावेल 7 के अंदर मेल के साथ ये एक न्यू फीचर इंट्रोड्यूस करवाया गया। होपफुली इसमें ऐसी कोई ख़ास चीज़ है नहीं एक्सप्लेन करने वाली, सिंपली एक मेलर का न्यू फंक्शन ऐड कर दिया गया
और उसके बाद आप इसमें टू और सेंड को स्ट्रिंग फ्लूएंट की तरह कॉन्केटिनेट कर सकते हैं, या स्ट्रिंग ऑपरेशन जिस तरह हम परफॉर्म किया हमने थोड़ी देर पहले, उसी तरीके से आप इसको भी एक समझ लें कि ये भी स्ट्रिंग ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं, स्टिंग ऑपरेशन नहीं, स्ट्रिंग ऑपरेशंस। तो सबसे पहले मेलर कॉल होगा फंक्शन, फिर टू कॉल होगा और फिर सेंड का मेथड कॉल हो जाएगा। तो उसके बाद जो हमारे पास फीचर है, जो लास्ट फीचर है, वो है कोर्स सपोर्ट। सो कोर्स क्या होता है? कोर्स बेसिकली क्रॉस रीजन रिसोर्स शेयरिंग एक फीचर है। लार्वल 6 तक हमें अगर कोर्स को एनेबल करना है अपनी एपीआईज में, नॉर्मली कोर्स को हम एपीआईज के साथ यूज़ करते हैं जब किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को हम अलाउ करना चाह रहे हैं कि वो हमारे डेटाबेस को यूज़ कर सके, कुछ हम उनको एपीआई कॉल्स कर सके, कुछ हम उसको यूआरएल्स दे दें कि इन यूआरएल्स को वो हिट करके सर्टेन डाटा ले सकती है हमारी वेबसाइट से या हमारी एपीआई से। तो कोर्स अगर एनेबल्स ना हो, क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग की फैसिलिटी अगर हमारे एपीआई के अंदर अवेलेबल ना हो, तो वो जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है वो हमारे डेटाबेस को या हमारी उन यूआरएल्स को एक्सेस नहीं कर सकेगी, उसको एरर्स देखने को मिलेंगे। लेकिन कोर्स सपोर्ट को अब बाय डिफ़ॉल्ट लारावेल 7 के अंदर एम्बेड कर दिया गया है। तो इसके लिए एक पैकेज यूज़ किया गया है जो कि मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। composer.json के अंदर फ्रूट केक लारावेल कोर्स के नाम से एक पैकेज है। अब ये फर्स्ट पार्टी है, थर्ड पार्टी नहीं है। मतलब लारावेल 7 के अंदर जब भी आप लारावेल 7 इंस्टॉल करेंगे, फ्रूट केक /लारावेल कोर्स ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा कि जो भी पैकेजेस लारावेल 7 के साथ या लारावेल के इंस्टॉलेशन के साथ जो भी पैकेजेस बाय डिफ़ॉल्ट रिक्वायर्ड डेव में इंस्टॉल होते हैं वो फर्स्ट पार्टी पैकेजेस होते हैं। उसके बाद आप एडिशनल जो भी पैकेजेस इंस्टॉल करते हैं वो थर्ड पार्टी पैकेजेस कहलाए जाते हैं। तो अब ये फ्रूट केक /लारावेल कोर्स एक फर्स्ट पार्टी पैकेज है जो कि लारावेल 7 के साथ इंट्रोड्यूस करवा दिया गया। अब इसकी मदद से आपको कोर्स के बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सिंपली फ्रूट केक को जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तो इसकी एक कन्फिग फाइल क्रिएट होगी कन्फिग के फोल्डर में विद कोर्स। तो यहाँ पर ये course.php है। तो इसमें आप उन पाथ्स को अलाउ कर सकते हैं कि कौन कौन से ऐसे पाथ हैं जिन पर हम जो है वो एक्सेस अलाउ करें थर्ड पार्टी को, कौन कौन से मेथड हम अलाउ करें। मेथड से यहाँ पर मुराद यहाँ पर गेट, पुट, पोस्ट, पैच, डिलीट वगैरह वाले मेथड्स हैं। फिर कौन से ओरिजिन्स अलाउड हैं, कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं, कौन कौन सी आईपी एड्रेसेस हैं, कौन कौन सी डोमेन्स हैं जो अलाउड है इस एपीआई को एक्सेस करने में। तो बाकी आप अगर कोर्स के बारे में और ज़्यादा डिटेल जानना चाह रहे हैं तो यहाँ पर एक लिंक मौजूद है। आप जब लारावेल 7 को इंस्टॉल करके कन्फिग के अंदर course.php में आएंगे तो यहाँ पर इस लिंक को फॉलो करके आप इसको स्टडी कर सकते हैं। तो अलाउ हेडर्स, कौन कौन से अलाउ हेडर्स करना चाह रहे हैं, एक्सपोज हेडर करना चाह रहे हैं या नहीं करना चाह रहे हैं, मैक्स एज कितनी रखना चाह रहे हैं, सपोर्ट्स क्रेडेंशियल्स करना चाह रहे हैं या नहीं। क्रेडेंशियल से मुराद यहाँ पर बेसिक ऑथ है, यूज़र नेम और पासवर्ड आप अलाउ करना चाह रहे हैं या नहीं। तो ये बेसिकली हम इसके साथ ये वाले फीचर्स जो है वो इनेबल है और हम बाय डिफ़ॉल्ट अब एपीआई कॉल को अलाउ कर देंगे। कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन विदाउट एनी प्रॉब्लम अब हमारी एपीआईज को एक्सेस कर सकेगी, जबकि लारावेल 6 के तक हमें एडिशनल पैकेज को इंस्टॉल करना पड़ता था या फिर हमें अगर ट्रिक अप्लाई करना पड़ता तो पब्लिक के फोल्डर के अंदर index.php के अंदर आकर हमें सिंपली पब्लिक index.php में यहाँ पर टॉप पर हेडर मेथड को ऐड करना पड़ता था, जिसमें हम अलाउ कर देते थे कि भाई इसको तमाम मेथड भी अलाउ हैं, तमाम जो है वो ओरिजिन भी अलाउड है। तो वो एक ट्रिक यूज़ किया जाता था, लेकिन लारावेल 7 के अंदर अब हमें इस ट्रिक को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। लारावेल 7 हमें ऑटोमेटिकली कोर्स का फीचर बाय डिफ़ॉल्ट एनेबल करके अब एज अ फर्स्ट पार्टी पैकेज प्रोवाइड कर देता है और अब हम इसको यूज़ कर सकते हैं इन लारावेल 7। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो ट्यूटोरियल जिसमें हमने 4 जो है वो नोटेबल और फीचर्स को डिस्कस किया गया। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे लारावेल 7 के अंदर फीचर्स इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं जिनको मैं कवर करूंगा आने वाले लारावेल 7 के वीडियो ट्यूटोरियल में। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप ऑलरेडी इस वीडियो को लाइक कर चुके होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे और बेल के नोटिफिकेशन आइकन को ज़रूर प्रेस कर चुके होंगे ताकि आपको आने वाली लारावेल 7 की वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहें और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। सो गाइस इसी बात के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। टिल देन मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।